अस्सलाम वालेकुम डियर वन, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं थॉमस कैलकुलस के एक्सए 4.7 के अंदर हमारे पास जो पोर्शन था उसके अंदर हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 56 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन लेक्चर्स को देखना चाहते हैं उनका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन पर जाकर आप लोग देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर हम आज के लेक्चर की बात करूँ, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 से लेकर क्वेश्चन नंबर 62 तक आज के लेक्चर में कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूं, इसलिए आपने लेक्चर को आखिर तक देखना है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको नीचे सब टाइटल्स आपको शो हो रहे होते हैं और आप उनको ऑफ करना चाहते हैं, ऊपर सीसी बटन पे जाकर आप उसको ऑफ करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। उससे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज दिस इज योर चैनल विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि उसने क्वेश्चन नंबर 57 से लेकर क्वेश्चन नंबर 62 तक हमें क्या बोला हुआ, हमने करना क्या है। उसमें वो कहता है कि चेकिंग एंटी डेरिवेटिव फार्मूलाज। तो यहाँ पे देखें जी हम लोगों ने बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, मैं यहाँ से इसकी स्टेटमेंट पढ़ के बता देता हूँ। कहता है जी वेरीफाई दी फार्मूलाज इन एक्सरसाइज 57 से लेकर 62 तक बाय डिफरेंशिएशन। इट मीन्स कि हमने जब उसके डेरिवेटिव्स निकालने, डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। ये हमें क्वेश्चन उसने यहाँ पे दिए हुए क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, इंटेग्रल ऑफ 7x - 2 का क्यूब dx, यानी कि x की रिस्पेक्ट से इसका इंटेग्रल लें तो हमारे पास ये आंसर आता है। कहता है हमने इसको वेरीफाई करना है डेरिवेटिव लेके। कैसे करेंगे, हमने ये जो हमारे पास आंसर है, ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। तो जब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास वेरीफाई हो चुका है। इट मीन्स कि जब हमारे पास इसका डेरिवेटिव लेके ये आंसर आ रहा है तो फिर इसका इंटीग्रल लेंगे तो उसका ये आंसर आएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आपस में क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। जिस तरह के आप लोग जो है वो इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोलेंगे, क्या डेरिवेटिव का उल्ट, डेरिवेटिव के खिलाफ एंटी डेरिवेटिव। इट मीन्स कि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। इट मीन्स कि जब इसका इंटीग्रल लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आता है। तो हम लोग जो है वो सिंपल इस राइट हैंड साइड को लेके इसका डेरिवेटिव लेके इसको वेरीफाई कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन करेंगे, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। आपने लेक्चर को आखिर तक देखना है। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए और कमेंट भी किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। तो बात करते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास है जी राइट हैंड साइड, वो है जी हमारे पास 7x - 2 है जी हमारे पास यहाँ पे, इसकी पावर में 4 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 28 प्लस सम कांस्टेंट c। हम लोग क्या करेंगे जी, इसका ले लेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव। तो लिखें जी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हो रहा है x यूज हो रहा है, x की रिस्पेक्ट से हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये बनेगा जी हमारे पास d/dx। ये आपके पास जो है वो 28 बटे में, उसको पहले लिख सकते हैं 1/28, क्योंकि ये कांस्टेंट है उसको पहले लिख लिया। d/dx इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा जी 7x - 2 की पावर 4। प्लस ही लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि c आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको तो 0 ही होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बन जाएगा जी 1/28। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे इसकी पावर में 4 है, यहाँ पे पावर रूल लगेगा। क्योंकि जब पावर होती है तो पावर रूल, क्वोशंट रूल, चेन रूल, एल हॉस्पिटल रूल, प्रोडक्ट रूल, सारे के रूल्स में अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोग उन रूल्स को देखना चाहते हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर मैं कंप्लीट अपलोड कर चुका हूँ, देखना चाहते हैं उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, ऊपर यहाँ पे आई बटन भी देख सकते हैं। उन रूल्स को लाजमी देखिए जाके। यहाँ पे पावर में पावर पीछे आ जाती है और ये लिखते हैं जी 7x - 2। फिर अगेन डेरिवेटिव लेते हैं इस टर्म का। 7x - 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 7x का डेरिवेटिव होगा जी 7, 2 का होगा 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 7 हो जाएगा। ये बनेगा जी आपके पास। अब आप लोग जो है वो चाहें तो इनको कैंसिल भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जी 1/28, ये अगर आप लोग जो है वो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 28 बन जाएगा। ये आ जाएगा जी 7x - 2। अब देखिए जी 28 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास रह जाएगा एंड पे 7x - 2। दिस इज द फाइनल आंसर। देखें जी 7x - 2 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इसकी पावर में 4 था, 4 पीछे आ गया, उसकी पावर में कम करते हैं जो कि 3 हो जाएगा। ये रूल जो है वो यहाँ पे आपने याद रखना है। जब पावर रूल लगाते हैं तो एक पावर पीछे आ जाती है और इसकी पावर में एक माइनस हो जाता है, ये 3 रह जाएगा, 7 7 आ जाएगा ये वाला। उसके बाद यहाँ पे भी 3 रह जाएगा और यहाँ पे भी 3 आ चुका है। यही हमारे पास इसका क्वेश्चन था, 7x - 2 का क्यूब। ये हमारे पास क्वेश्चन था। इसका अगर आप इंटीग्रल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास ये आंसर आता है। तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आप इसी का इंटीग्रल लेते हैं 7x - 2 के क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आता है, राइट हैंड साइड आती है ये वाली चीज। ये हमारा जब वो आंसर वेरीफाई हो चुका, लिख सकते हैं आप लोग वेरीफाइड। ठीक है जी।
ये था हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 57। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने मैंने कोशिश की कि सिंपल एंड इजी में आपको समझाएं। इसको चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। इसमें हम लोग जो है वो ले लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है जी हमारे पास माइनस इंटू 3x प्लस 5 की पावर में -1 है डिवाइडेड बाय 3 है प्लस सम कांस्टेंट c। अब हम जब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखें जी आपके पास बन जाएगा d/dx। ये माइनस है और ये बटे में 3 है, तो माइनस का 1/3 या पीछे लिख सकते हैं। इसको जो है वो पहले लिख लेते हैं ताकि आपको हल करने में आसानी हो जाएगी यहाँ पर। तो ये बन जाएगा जी माइनस का 1/3 पहले लिख लें, उसके बाद डेरिवेटिव ले लें जी d/dx। 3x प्लस 5 की पावर में आ जाएगा माइनस का 1, तो माइनस का 1/3 आ जाएगा। ये भी पावर है, पावर पीछे आ जाएगी, -1 पीछे आ जाएगा। 3x प्लस 5 की पावर में एक माइनस करेंगे इनके -1 तो -1 हो जाएगा -2, तो -2 बन जाएगा। अगेन इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे 3x प्लस 5 का। 3x का डेरिवेटिव होता है 3, 5 का 0 होता है, वो ना लिखें। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 5 की पावर आपके पास है जी यहाँ पे -2 है। तो ये जी हमारे पास आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी। इट मीन्स कि ये वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे आप इसका आप लोग इंटीग्रल लेते हैं जी 3x प्लस 5 की पावर -2 का विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी dx इसका आप लोग लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगी। दिस इज द फाइनल आंसर। एंड पे लिख सकते हैं जी आप लोग, आपका आंसर जो है वो वेरीफाई हो चुका है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। इसमें कहता है जी आपको इंटीग्रल ऑफ सेकेंड स्क्वायर इंटू 5 - x dx विच इज इक्वल टू 1/5 tan 5x - 1 प्लस सम कांस्टेंट c। इसको वेरीफाई करते हैं। सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। तो राइट हैंड साइड ले लें आप लोगों के पास है जी राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू 1/5। उसके बाद है जी आपके पास tan इंटू 5x - 1 प्लस सम कांस्टेंट c। अब सिंपल हमने इसका डेरिवेटिव लेके ये चीज़ लेके आनी है। तो डेरिवेटिव लेते हैं सिंपल, हमारे पास इसका बनेगा 1/5 कांस्टेंट है, पीछे लिख लें d/dx। ये जी आपके पास tan इंटू 5x माइनस का 1। अब 1/5 एज इट इज आ जाएगा। अब डेरिवेटिव होता है, tan का डेरिवेटिव क्या होता है? अब ये चीज़ें तो आपने, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनके फार्मूलाज आपको ऑलरेडी आते होंगे, आपने एफएससी में, आईसीएस में पहले भी आप लोग इनको पढ़ चुके हैं। tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। tan का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर। तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर इंटू 5x - 1। और अगेन इस टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं। 5x का डेरिवेटिव क्या होता है? 5। 1 का होता है 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बनेगा 5 से कट जाएगा, ये आ जाएगा जी आपके पास सीकेंड स्क्वायर इंटू 5x - 1। सीकेंड स्क्वायर इंटू 5x - 1। इसी चीज़ का अगर आप इंटीग्रल लेंगे सीकेंड स्क्वायर इंटू 5x - 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास क्या चीज़ आएगी? ये चीज़ आ जाएगी राइट हैंड साइड, ठीक है जी। ये हमारे पास वेरीफाई हो चुका है क्वेश्चन नंबर 59। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। इसमें भी सेम वही फार्मूला लगेगा, तो इसमें हमने यूज़ किया जिस तरह से। तो हमारे पास है जी यहाँ पे राइट हैंड साइड है -3 cot x - 1/3 प्लस सम कांस्टेंट c। डेरिवेटिव लेंगे -3 कांस्टेंट को पीछे लिख लें, उसके बाद लिख लें जी d/dx cot इंटू x - 1/3 प्लस c। लिखे ना लिखे नो प्रॉब्लम, c वैसे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो -3 एज इट इज आ जाएगा। डेरिवेटिव लेंगे कॉट का। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? कोसेकेंड स्क्वायर। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? कोसेकेंड स्क्वायर। अगर आपको याद ना रहे क्वेश्चन में, पेपर में, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये एक जुगाड़ है, जुगाड़। कोसेकेंड स्क्वायर, साथ ये फंक्शन लिखें x - 1/3। अगेन इसका डेरिवेटिव x - 1/3 में आपके पास जो है वो यहाँ पे क्या है, बेसिकली इस साइड पे 1/3 है ना, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, x - 1/3 है। इसका अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? 1/3 को अगर मैं पहले लिख देता हूँ तो ये बचेगा x - 1/3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो ये 1/3 इसका आंसर आएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग फिर क्या लिखेंगे? सिंपल 1/3 लिखेंगे। तो लिखें जी यहाँ पे 1/3, ये इसका डेरिवेटिव आ चुका है। अब क्या होगा जी? 3 से आपके पास कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये जी आपके पास, सॉरी, कॉट का डेरिवेटिव आई थिंक माइनस कोसेकेंड स्क्वायर होता है, ये कंफर्म करना पड़ेगा। ये मैं फार्मूला मेंशन कर दूंगा। कॉट का डेरिवेटिव तो माइनस कोसेकेंड स्क्वायर, तो माइनस माइनस मिलकर फिर प्लस हो जाएगा।
जी बिल्कुल, माइनस होता, माइनस में आता है कॉट का, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ये चीज़। तो ये बनेगा जी आपके पास माइनस माइनस प्लस, तो ये रह जाएगा आपके पास कोसेकेंट स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, ये चीज़ बन जाएगी। अब अगर आप इसी का इंटीग्रल लेते हैं तो आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड बनेगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 60। नेक्स्ट हम लोग जब क्वेश्चन नंबर 61, 62 की बात करते हैं। अगर आपको क्यूरीज होती हैं आप लोग व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, एडिट नोट्स के लिए भी रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 61 एंड 62 की। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। इसमें कहता है इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर dx विच इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर x प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। तो हम लोग डेरिवेटिव ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जी राइट हैंड साइड हमारे पास माइनस 1 ओवर x प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। अब हम लेते हैं जी इसका डेरिवेटिव। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले इसको ऐसे लिख लें, माइनस ऊपर माइनस 1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1 की पावर माइनस 1, क्योंकि नीचे इसकी पावर में जब कुछ नहीं होगा तो इसकी पावर में 1 होगा, ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर जाके माइनस 1 बन जाएगा। इस तरह हम इस पर पावर रूल लगा के सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसका ये माइनस 1 कॉन्स्टेंट पीछे आ जाएगा, डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 1, ये माइनस 1। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 1 पीछे आ जाएगा, ये बनेगा x प्लस 1 की पावर माइनस 1 में एक और माइनस करेंगे तो बन जाएगा माइनस का 2। x का डेरिवेटिव लेंगे वो होगा 1 का 0 होता, लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 1 की पावर माइनस 2। ये x प्लस 1 की पावर का स्क्वायर है तो इसको बटे में लिख लें, बटे में ले जाके आ जाएंगे, नीचे आके बन जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर। ये चीज़ अब हमारे पास बन चुकी है। अब इसी का अगर आप लोग इंटीग्रल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो आपके पास क्या आएगी, राइट हैंड साइड आएगी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 61। इसी तरह हम लोग जब क्वेश्चन नंबर 62 को करते हैं, इसमें भी आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड है जी आपके पास x ओवर x प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। अब देखिए ये डिवाइड की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में, इसको ऊपर लेके जाके भी आप इसको कर सकते हैं, या फिर आप इस पे क्वोशिएंट रूल भी, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, डिवाइड की फॉर्म में है, बटे की फॉर्म में है, तो आप इस पे क्वोशिएंट रूल भी अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हम क्वोशिएंट रूल भी जो है इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं, देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। तो डेरिवेटिव लें जी विद रिस्पेक्ट टू x, ये है जी आपके पास x ओवर x प्लस 1। यहाँ पे हम लगाते हैं जी क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, पहले नीचे वाली का स्क्वायर आ जाता है, नीचे वाली x प्लस 1 है, नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में है वह जो आपके पास x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाता है, फिर ऊपर x प्लस 1 एज इट इज आती है और डेरिवेटिव आता है ऊपर वाली टर्म का, यानी कि x का, फिर माइनस लिखते हैं, फिर ऊपर वाली टर्म एज इट इज आती है, फिर डेरिवेटिव आता है नीचे वाली टर्म का, नीचे वाली x प्लस 1 है। ये है जी कंप्लीट क्वोशिएंट रूल। मैं लेक्चर भी अपलोड कर चुका हूँ, देखना चाहते हैं आपको लिंक मिल जाएगा। क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली एज इट इज, नीचे वाली का डेरिवेटिव। सिंपल है, इजी है। तो ये बनेगा जी x प्लस 1, डेरिवेटिव ऑफ x लेंगे तो 1 आएगा, माइनस x एज इट इज आ जाएगा, x प्लस 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 का 0, तो 1 आ जाएगा। ये भी डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा जी x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे क्या बनने वाला है, ये इसको ओपन कर दें, x प्लस 1 बन जाएगा, माइनस x बन जाएगा, डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर x और ये x आपस में हो जाएंगे कैंसिल, ऊपर आ जाएगा जी 1 ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर, यही चीज़ है 1 ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर, यही चीज़ है जी हमारे पास। इसी का अगर आप इंटीग्रल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो आपके पास क्या आएगी, राइट हैंड साइड। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 62। लेक्चर अच्छा लगता है इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फेलोज क्लास में शेयर कीजिए। मजीद क्यूरीज के लिए मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का लाजमी ख्याल रखें, वीडियो को लाइक कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।